नमस्कार, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं पीसी चौधरी सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं वंदे मातरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। अपन देख रहे हैं राजस्थान डेली करंट अफेयर्स 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिश कर रहा हूं कि यह प्रश्न आपकी मंजिल को आपको मंजिल तक पहुंचाने में एक पथ का काम करेगा, आपको मंजिल को और करीब लाने का प्रयास करेगा। तो आपकी तैयारी अच्छी मजबूत चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो वीर अब समय गंवाने का नहीं है। उठो, अस्त्र शस्त्र ले लो और लग जाओ अपने तैयारी में। और जो भी आपके मन में डर वगैरह है, असफलता का, कोरोना का, ये सब दर्द गम डर जो भी है, बस ये आपके अंदर है। इसको खुद के बनाए हुए इस पिंजरे को निकाल करके देख, तू भी एक खुद सिकंदर है। आप भी एक सिकंदर है। अपनी सफलता को आपको मेहनत करके ही लगना पड़ेगा। अपनी मेहनत पर इतना भरोसा होना चाहिए कि किस्मत को भी मेहनत पर, उसके बल पर बदल जाना चाहिए कि इतनी मेहनत अपनी मजबूत होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है करंट जीके में, और इन प्रश्नों को आप नोट भी करते रहे और याद भी करना, वापस इनको रिवीजन भी करना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके लिए लेकर के आए हैं हम। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में नहर से पानी की चोरी को रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया है? हाल ही में राजस्थान में नहर से पानी की चोरी को रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया है? जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर श्री गंगानगर? तो राइट आंसर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में भी कहाँ पर है? नौहर में बनाया गया। नौहर हनुमानगढ़ में पहला नहर के पानी को चोरी को रोकने वाला पहला पुलिस थाना बनाया गया है। इन थानों को खोलने का मकसद है, इस थाने को खोलने का जो मकसद है कि सभी किसानों को अनुपात में पानी उपलब्ध हो, सभी किसानों को अनुपात में पानी उपलब्ध हो। इससे पहले जो पानी की चोरी हो रही थी, इसको रोकने के लिए सशस्त्र बल के जवान जो है उनको लगा रखे थे, वो गश्त करते थे। लेकिन अब किसानों की जो बड़ी समस्या थी पानी को लेकर, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्थायी रूप से थाने की स्थापना करने लग गई है। तो पहला थाना बन गया है नौहर, और इस प्रकार से अपने राजस्थान में जो सरकार है टोटल 12 थाने स्थापित करने की योजना बना रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं, यह है आपकी आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर, आईजीएनपी। इसके पानी की जो चोरी होती है उसको रोकने के लिए नौहर हनुमानगढ़ में थाना बनाया गया है, थाना स्थापित किया गया है। चलिए आईजीएनपी के बारे में देखिए। आईजीएनपी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता पंजाब से। पंजाब में हरी के बैराज बांध से, हरी के बैराज जो बांध है वो व्यास व सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है। व्यास और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है। वहाँ से इंदिरा गांधी नहर आ रही है। ठीक है। थार का जो रेतीला रेत थी, रेत की भूमि को हरी भरी करने में किसका योगदान है? आईजीएनपी। ठीक है। इससे पहले इसका राजस्थान नहर था, और 1984 में राजस्थान नहर से इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है अपना, राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु 19 अप्रैल से जो कर्फ्यू लगाया गया था, उसे क्या नाम दिया गया है? जनता कर्फ्यू, राजस्थान कर्फ्यू, रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू या फिर जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू? 19 अप्रैल से जो कर्फ्यू लगाया गया था उसका नाम है जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू।
चलिए एक बार वापस देख लेते हैं अपन कौन कौन से कर्फ्यू लगाए हैं अशोक गहलोत जी ने। तो अपने मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले 16 अप्रैल से 19 अप्रैल 16 अप्रैल से 19 अप्रैल को था वीकेंड कर्फ्यू था। यहाँ था वीकेंड कर्फ्यू। और इसके बाद 19 अप्रैल से 3 मई तक ये रहा था आपके जन अनुशासन पखवाड़ा। और 3 मई से इसके बाद 3 मई से आपके 3 मई से 17 मई के लिए जो पखवाड़ा था उसको नाम दिया रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू। रेड अलर्ट जन पखवाड़ा कर्फ्यू, ठीक है। और बीच में ही आ जाता 17 मई से पहले ही 10 मई से आपके लगा दिया जाता है 10 मई से 24 जून तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाता है। और फिर 24 मई से 8 जून के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया था। तो ये सारे जो पखवाड़े हैं कर्फ्यू है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका आप नाम ध्यान में रखोगे। पिछली बार भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उनमें इनसे प्रश्न पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रांस की कंपनी सेंट गोबेन राजस्थान में ग्लास प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? फ्रांस की कंपनी सेंट गोबेन राजस्थान में ग्लास प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? निमराना अलवर, भिवाड़ी अलवर, खुसखेड़ा अलवर या कुकुस जयपुर? तो सही आंसर है इसका भिवाड़ी अलवर। भिवाड़ी अलवर में ये फ्रांस की कंपनी है सेंट गोबेन, इन्होंने 1200 करोड़ का निवेश कर यहाँ पर ग्लास का कारखाना लगाने का प्रस्ताव रखा है। और इसके बाद जो राजस्थान है वो एशिया का सबसे बड़ा ग्लास क्षेत्र बन जाएगा, कांच का क्षेत्र बन जाएगा। चलिए देखते हैं अपने, देखिए राजस्थान में कौन कौन से कांच उद्योग है, ग्लास की फैक्ट्री है। तो राजस्थान में कुल 4 ग्लास के उद्योग है, कारखाने हैं। 4 का उनका नाम ध्यान में रखना है, कौन सा कारखाना कहाँ कहाँ है। तो पहला कारखाना देखे अपन अलवर। और यहाँ पर जो ग्लास की जो फैक्ट्री है उसका नाम है सेंट गोबेन ग्लास वर्क। सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स ये किसकी कंपनी है? तो ये मूल रूप से फ्रांस की कंपनी है। प्रश्न पूछा जा सकता है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री मूल रूप से कहाँ की कंपनी है? तो बताएंगे मूल रूप से ये फ्रांस की कंपनी। और कहाँ है ये? अलवर के भिवाड़ी में। दूसरा कारखाना देखे, पहला अलवर था, दूसरा है कोटा। दूसरा कारखाना है कोटा। और कोटा में जो कारखाना है उसका नाम है सेमकोर ग्लास वर्क्स। और ये सेमकोर ग्लास वर्क है, इसकी विशेषता ये कि ये कारखाना दक्षिणी कोरिया की सैमसंग कंपनी के लिए टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। कहाँ की? दक्षिणी कोरिया की जो सैमसंग कंपनी की जो टीवी है उसके पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है, सेमकोर ग्लास वर्क्स। दूसरा कारखाना हो गया कोटा। तीसरा कारखाना की बात करें तो तीसरा कारखाना है आपके धौलपुर ग्लास वर्क। यह है धौलपुर ग्लास वर्क्स। और ये कहाँ है? तो धौलपुर में है। और ये राजस्थान में निजी क्षेत्र की कंपनी है।
और चौथा कारखाना है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री ये भी आपके धौलपुर जिले है। और इसकी विशेषता ये है कि ये फैक्ट्री गंगानगर शुगर मिल्स जो है उसमें जो शराब बनती है उस शराब की बोतलें यहाँ से तैयार होती है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री से। और ये फैक्ट्री ये राज्य सरकार का उपक्रम है। तो ये अपन ने राजस्थान में स्थित 4 ग्लास के उद्योग देखे थे, कारखाने देखे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 18वां स्थापना दिवस। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी कौन से ज़िले में है? जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा या जालौर? तो इसका आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर ज़िले में ये यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना कब की गई है? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 7 जून 2003 को। 7 जून 2003 को इसकी स्थापना की। और स्थापना के समय इसका नाम था बीकानेर विश्वविद्यालय। बीकानेर विश्वविद्यालय नाम रखा गया। बाद में गंगा सिंह जी के नाम पर, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर 10 जनवरी 2009 को बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान में रखेंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये पहली यूनिवर्सिटी है जो विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जयंती मनाई गई है। उनके पिता का नाम क्या है? चौहानों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिनके हाल ही में जयंती मनाई गई है, तो उनके पिताजी का क्या नाम है? विग्रहराज चतुर्थ, विशलदेव चौहान, सोमेश्वर चौहान या फिर पृथ्वीराज द्वितीय चौहान? तो राइट आंसर होगा सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान इनके पिताजी का नाम था। और इनका जन्म कहाँ होता है पृथ्वीराज चौहान जी का? तो जन्म याद रखेंगे 1167 ईस्वी में अनहिल पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम है कर्पूर देवी। माता का नाम कर्पूर देवी जो इनकी पृथ्वीराज चौहान जी की प्रारंभ में संरक्षिका रही थी। ठीक है, और दादाजी का नाम पूछे तो अर्णोराज चौहान या आनाजी चौहान इनके पितामह और दादाजी रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली महिला स्पोर्ट अकेडमी खेलोदय की शुरुआत किस शहर में की गई है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या झालावाड़? तो राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर में खेलोदय मिशन के तहत आवास फाउंडेशन और जयपुरिया विद्यालय की ओर से जयपुरिया विद्यालय प्रांगण में इस महिला स्पोर्ट अकेडमी का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। तो गणगौर का जो त्यौहार है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। वैसे ये 18 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। चैत्र कृष्ण एकम से आरंभ हो जाता है। जो मेन त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और ये भी ध्यान रखना गणगौर के लिए कि ये हिंदू वर्ष में, हिंदू धर्म में
अंतिम त्यौहार माना जाता है। त्योहारों का जो समापन है गणगौर में यह समापन माना जाता है। गणगौर के लिए कहा जाता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों का आरंभ माना जाता है छोटी तीज श्रावणी तीज से और गणगौर को त्योहारों का समापन माना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में ध्यान रखोगे राजस्थान में जो गणगौर है कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की गणगौर प्रसिद्ध है, तो बताएंगे जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। इसी के साथ जोधपुर की जो है दींगा गणगौर या बेतमार गणगौर भी प्रसिद्ध है। बेतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की है। और याद रखेंगे एक गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर जो है ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और इसके साथ भी ध्यान रखना जैसलमेर में बीना ईसर की गणगौर मनाई जाती है। बीना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो जैसलमेर में मनाई जाती है। और कौन से ज़िले में गणगौर नहीं मनाई जाती है, बिल्कुल गणगौर नहीं मनाते हैं, तो ध्यान रखेंगे बूंदी ज़िले में नहीं मनाई जाती है। बूंदी में जोत सिंह जी हाड़ा गणगौर विसर्जन के समय उनकी भी मृत्यु हो जाती डूब जाने से, तो यहाँ पर कहा जाता है कि हाड़ा ले डूबियो गणगौर। और इसके अलावा ये भी आप याद रखोगे राजस्थान में सर्वाधिक गीत गाए जाने वाला त्यौहार आ जाए, सबसे ज़्यादा गीत कौन से त्यौहार पर गाए जाते हैं, तो गणगौर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये गणगौर था। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी जो मेला लगता है वो कौन सी जनजाति, तो पहले ये ध्यान रखेंगे सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है, बारा में बढ़ता है। बारा में भी कहाँ है, ये केलवाड़ा में बढ़ता है। केलवाड़ा बारा में बढ़ता है। कब बढ़ता है ये ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। अभी आज भरा था ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये मेला बढ़ता है। और इसके साथ ही ये याद रखेंगे ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। इस सीताबाड़ी के मेलों को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी का मेला। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कोरोना संक्रमण में जनता को निःशुल्क औषधीय पौधे उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण में जनता को निःशुल्क औषधीय पौधे उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान औषधि योजना, राजस्थान संजीवनी योजना, घर घर औषधि योजना और औषधि अमृत योजना। तो राइट आंसर है इसका घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान में घर घर औषधि योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है, चालू करने का फैसला लिया गया है, जिसमें अभी जितनी भी नर्सरियां हैं, पौधशालाएं हैं, वहाँ पर तुलसी व गिलोय, अश्वगंधा ऐसे पौधे विकसित किए जा रहे हैं जिनको जुलाई में जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि कोरोना से जो संक्रमण है उसका ये काढ़ा बना करके पिएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल या 19 अप्रैल। तो सही आंसर होगा 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ ये ध्यान रखेंगे राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान पुलिस की स्थापना होती है 16 अप्रैल 1949 को हुई थी। और
इससे पहले जो जितने भी रियासतें थे उनके जो पुलिस बल थे, रियासती बलों को सबको इकट्ठा करके राजस्थान पुलिस की स्थापना की जाती है। और राजस्थान पुलिस का ध्येय क्या है? तो इसका ध्येय है अपराधी में डर और आम जन में विश्वास। ये राजस्थान पुलिस का ध्येय है। और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है। ठीक है, ये हुए आज के अपने 10 करंट के प्रश्न जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो अब आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना और इन प्रश्नों को वापस देखना। मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, तब तक कोरोना से बचते रहे। और टीका नहीं लगाया है, वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप वैक्सीन लीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।